नाजरीन, कुछ देख रहे हैं आप, कुछ महसूस कर रहे हैं। हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है और अब तो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच रही है। हीट वेव की बातें होती हैं, अमवात के बारे में हम सुनते हैं, और फिर लाइट भी ना हो और गर्मी हो तो फिर क्या हाल हो जाता है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि ये बहुत सारी वजूहात में से एक वजह दरख्तों का तेज़ी से कम होना है, उसे काटना है। सिर्फ शहर कराची की बात करें तो एक कंक्रीट का जंगल तो नज़र आता है, सब्ज़ा नज़र नहीं आता। और पाकिस्तान के कई शहरों का यह हाल है जहां 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। हमारे वतन में हम सबको मिलकर एक एमरजेंसी काम करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो शायद फिर कभी नहीं। क्योंकि अगर अगला साल मजीद 2-3 डिग्री बढ़ गया तो हम कैसे इसको बर्दाश्त कर सकेंगे, और अगर ये मामला बढ़ता चला गया तो हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा। बराए करम इसको सीरियस लीजिए। हम सब ने पौधा लगाना है, और सिर्फ पौधा नहीं लगाना, हमें दरख्त भी बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का शोबा FGRF 1 अगस्त को हर साल यौम शजरकारी मनाता है, मगर इस बार हम सब ने मनाना है। सिर्फ दावत इस्लामी के शोबे FGRF का काम नहीं, ये हर अहले वतन का काम है, हम सब का काम है। अपने वतन को इस मौसम के ज़बरदस्त प्रॉब्लम से हम सबको मिलकर निकालना होगा, कोशिश करनी होगी। एक पौधा लगाइए और उस पौधे को देखभाल कीजिए, जैसे अपने बच्चों को देखते हैं ना, ऐसे उस पौधे को देखिए और उस पौधे को दरख्त बनाइए। इंशाअल्लाह 24 करोड़ पौधे लगे और 24 करोड़ दरख्त बन गए ना, फिर आप देखेंगे कि कैसा ज़बरदस्त चेंज आएगा। और फिर ये मुसलसल हर साल कीजिए। दावत इस्लामी का शोबा इंशाअल्लाह FGRF एक बार फिर 1 अगस्त को यौम शजरकारी मना रहा है, साथ दीजिए हमारा। आइए मिलकर अपने वतन को सरसब्ज़ व शादाब करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम हैं ना, FGRF का साथ दीजिए। स्क्रीन पर आप अकाउंट नंबर्स और फ़ोन नंबर देख रहे हैं, आप हमें अपने एहतियात दीजिए, अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, इसाले सवाब के लिए। हाँ, ये सदका जारिया भी तो है। जब तक पौधा रहेगा इंशाअल्लाह आपको नेकियां मिलती रहेगी, क्योंकि इसे मखलूक खुदा फ़ायदा उठाती है। तो आइए अपने वतन को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए, आने वाली नस्लों को खुशगवार माहौल देने के लिए FGRF का साथ दीजिए। हमारा नारा है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है।